यदि किसी इंसान को HIV और हेपेटाइटिस बी दोनों का इन्फेक्शन एक साथ में हो तो इसका इलाज कैसे करना होता है? क्या HIV की दवाई दोनों इन्फेक्शन में काम कर सकती है? क्या हेपेटाइटिस बी की दवाई दोनों इन्फेक्शन में काम कर सकती है? या क्या दोनों इन्फेक्शन के लिए अलग अलग से इलाज करना होता है? तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले काफ़ी लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर, मेरा पहली बार जब HIV का निदान हुआ उसके साथ में मुझे हेपेटाइटिस बी का भी इन्फेक्शन मालूम पड़ा, तो मुझे इन दोनों चीज़ के लिए दो अलग अलग डॉक्टर से इलाज कराना होगा या किसी एक ही डॉक्टर से मेरा इलाज हो सकता है? कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसका HIV का इलाज चालू था, चल रहा था, और बाद में कुछ महीनों या कुछ साल के बाद उसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन लगा हो या मालूम पड़ा हो, तो इसके लिए कोई अलग से इलाज करने की ज़रूरत है या नहीं है? या तीसरी कैटेगरी ऐसे भी हो सकती है कि जिसका हेपेटाइटिस बी का इलाज चल रहा हो और बाद में उसको HIV का इन्फेक्शन लगा हो या तो HIV का इन्फेक्शन का मालूम पड़ा हो, तो इसके लिए अलग से कोई कौन सी दवाई कैसे लेना होता है? अलग से डॉक्टर से मिलना होता है या वही डॉक्टर से उसका इलाज चल सकता है? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देखेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन एक बार आप इसको समझ जाओगे तो आपके लिए आगे का जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी है HIV की और हेपेटाइटिस बी के लिए कि जो दोनों किस्म के वायरस में काम करती है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी एक पीलिया जो होता है, इन्फेक्शंस के द्वारा जो पीलिया होता है, उनमें से कुल मिलाकर 5 किस्म के हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं। उसमें होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस। तो इनमें जो हेपेटाइटिस बी का वायरस और हेपेटाइटिस सी का वायरस है, उसका जो फैलने का तरीका है वह जो जिस तरह से HIV फैलता है, असुरक्षित जातीय संबंध, दूषित सुई या सिरिंज से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या तो माँ से बच्चे से, तो HIV का फैलने का तरीका और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का फैलने का तरीका दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन दोनों वायरस अलग अलग है। HIV इम्यूनिटी सिस्टम पर असर करता है, जबकि हेपेटाइटिस के जो वायरस है ABCDE, उनमें वो जो कोई भी वायरस हो वो लिवर पर असर करता है, लिवर को डैमेज करता है। तो अब वापस पहले से आते हैं कि कौन कौन से ऐसी दवाइयाँ है। यदि आपको HIV है और उसके साथ में हेपेटाइटिस बी भी है, तो आपके लिए एक बात बहुत अच्छी है कि HIV के इलाज के लिए जो दवाई इस्तेमाल होती है उनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी भी है जो हेपेटाइटिस बी के सामने भी काम करती है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि यदि किसी को HIV है तो उसका इस किस्म की दवाई से इलाज किया जाए HIV का, कि वही दवाई हेपेटाइटिस बी के सामने भी काम करे, तो उसको अलग से हेपेटाइटिस बी के लिए कोई भी दवाई का लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी मीन्स के कभी HIV के साथ में हेपेटाइटिस बी का भी इन्फेक्शंस हो, तो ये दो अलग अलग ग्रुप दवाई है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में से कम एक दवाई और ग्रुप बी में से कम एक दवाई। तो ये दो दवाई का कॉम्बिनेशन के साथ में आप इलाज करते हो HIV का, तो साथ में आपको ग्रुप सी में कोई भी HIV का मेडिसिन जोड़ सकते हो। तो हमें पता है कि HIV का इलाज हम अक्सर 3 दवाइयों के मिश्रण के साथ करते हैं। यहाँ पर समझने के लिए मान लेते हैं कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ग्रुप ए में से आपको टिनोफोविर 300 mg
या तो टेनोफोविर अल्फेनेमाइड 25 mg। इन दो गोलियों में से एक गोली आपके इलाज में होनी चाहिए। ग्रुप बी में से लेमियोडिन 300 mg और एम्ट्रिसिटाबिन 200 mg, इन दोनों में से कोई एक गोली आपके इलाज में होनी चाहिए। और ग्रुप सी में इसके साथ में HIV के सामने लड़ सके ऐसी कोई भी दवाई हो सकती है। नेविरापिन, इफाविरिन, डॉल्टोग्राविर, एटोजनाविर, रिटोनाविर, ऐसा कोई से भी मेडिसिन हो सकती है। तो जब आपके HIV के इलाज में ग्रुप ए में से कम एक गोली और ग्रुप बी में से कम एक गोली हो, तो ये दो दवाई का मिश्रण जो है वो ग्रुप ए और बी का जो दवाई का मिश्रण है वो आपके हेपेटाइटिस बी के सामने भी काम करेगा। तो जब मान लीजिए कि आपकी दवाई TLD चल रही है, T से है टेनोफोविर, L से है लेमियोडिन और डी से है डॉल्टोग्राविर। तो इस TLD में एक T दवाई है वो ग्रुप ए में से है, जो L दवाई है वो ग्रुप बी में से है और जो डॉल्टोग्राविर जो ग्रुप सी से है। तो इस तरह से मान लो आपको TLD HIV के लिए इलाज चल रहा है, तो आपके पास दो दवाई ऐसी भी है जो T और L जो हेपेटाइटिस बी के सामने भी काम करती है। तो यदि आपका HIV का इलाज TLD से चल रहा है तो आपको हेपेटाइटिस बी के लिए अतिरिक्त कोई भी किस्म का इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी यह TLD दवाई HIV के सामने भी काम करेगी और आपकी ये TLD दवाई है उनमें से T और L दवाई है वो हेपेटाइटिस बी के सामने भी काम करेगी। और हेपेटाइटिस बी के सामने दो दवाई काम करे इतना भी हो तो पर्याप्त है। तो आपको एक ही गोली से यानी कि TLD, एक ही गोली के अंदर 3 दवाई आ जाती है TLD, और वह आपको HIV के सामने भी इलाज करने में काम आएगी और हेपेटाइटिस बी के सामने भी काम आएगी। तो आपको अतिरिक्त किसी डॉक्टर से भी यदि आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपके लिवर का जो भी लिवर फंक्शन टेस्ट यानी लिवर के लेबोरेटरी टेस्ट है वह नॉर्मल है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपको अलग से लिवर के स्पेशल डॉक्टर्स को भी मिलने की ज़रूरत नहीं है। हेपेटाइटिस बी के स्पेशल डॉक्टर से इलाज कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका TLD से दवाई से इलाज करना उतना ही काफ़ी है कि आपका दोनों HIV और हेपेटाइटिस बी दोनों काम आ सके। लेकिन अब याद रखना है कि यदि किसी कारण से आपका ग्रुप ए में से कोई दवाई जो चल रही है वह दवाई या तो ग्रुप बी में से जो दवाई चल रही है वो दवाई बदल रहे हो या तो बंद कर रहे हो, तो याद रखना है कि उसी ग्रुप से दूसरी दवाई को शामिल करना है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी के सामने हमें जो दो दवाई का मिश्रण चाहिए उनमें से किसी एक ही मिश्रण चल रहा हो और यदि दूसरी दवाई बंद हो जा रही है तो बदल रहे हो, तो ऐसा करने पर आपका हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन है, आपके शरीर के अंदर हेपेटाइटिस बी के वायरस है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत ही कम समय में ज़्यादा बढ़ सकते हैं, उसको वायरस फ्लेयर अप कहते हैं। तो याद रखिए यदि भी किसी भी साइड इफेक्ट के कारण या तो किसी और कारण से यदि आपका मान लीजिए कि टेनोफोविर दवाई को बदला जा रहा है, तो ज़रूरी है कि टेनोफोविर को यदि आप बदल रहे हो 300 mg को, तो उसकी जगह पर टेनोफोविर अल्फेनेमाइड 25 mg को रखा जाए। या तो यदि मान लीजिए कि आप लेमियोडिन 300 mg को बदल रहे हो तो यह एम्ट्रिसिटाबिन 200 mg को रखा जाए, या तो कोई और आपको दवाई जोड़ना पड़ेगा जो हेपेटाइटिस बी के सामने भी काम कर रही हो। या कहने का मतलब ये है कि जब आपका 3 दवाई चल रहा हो HIV के लिए तो उनमें से 2 दवाई हेपेटाइटिस बी के लिए काम कर रही है, और यदि इन 2 दवाई में से किसी भी एक दवाई को आप बदल रहे हो तो आपको कोई और ऐसी दवाई जोड़ना पड़ेगा जो हेपेटाइटिस बी के सामने भी काम करे। तो कहने का मतलब यह है कि आपके HIV के सामने ऐसी दवाई होनी चाहिए कि जो 3 दवाई हो HIV के सामने लड़ सके और 3 में से कम 2 दवाई ऐसी हो जो हेपेटाइटिस बी के सामने भी लड़ सके। ये सिर्फ वीडियो सब आपको एक मार्गदर्शक देने के लिए था, आपको खुद से इलाज करने के लिए नहीं है। तो कभी भी आप अपना इलाज खुद से ना करें, कभी भी अपनी दवाई में अपने डॉक्टर्स के सलाह के बिना किसी भी किस्म का बदलाव ना करें। जब भी यदि आपको किसी भी किस्म का डाउट है तो आप अपने HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर से या तो हेपेटाइटिस बी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उससे मिले और उसके निगरानी में ही, उसकी एडवाइस के अनुसार ही आप अपना इलाज कर सकते हो। याद रखिए इंटरनेट आपको सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है, आप इंटरनेट पर देखकर पढ़कर
आप अपना इलाज इसके पूरी तरह से नहीं कर सकते हो, आप डॉक्टर बन नहीं सकते हो। तो कभी भी खुद के डॉक्टर्स बनने का कोशिश ना करिए। ये सब जो भी इंटरनेट पर मीन्स के हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ एक आपको मार्गदर्शन देने के लिए है, आपको समझने के लिए है, आपको खुद से इलाज करने के लिए नहीं है। तो कभी भी अपने दवाई को बदले नहीं। कोई अपने आप ही कोई HIV की दवाई या तो हेपेटाइटिस बी की दवाई या तो किसी भी किस्म की दवाई को ना आपको बदलना नहीं चाहिए और ना अपने आप कोई दवाई लेना चाहिए। हमेशा वो जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसके निगरानी में ही आप अपना अपना इलाज कराइए। तो मैं आशा करता हूं कि यूट्यूब की सबसे बड़ी और विश्वसनीय HIV एड्स चैनल्स पर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, और इस वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यदि आपके मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम इस शाम को 6 बजे की हर रोज सवाल जवाब की सीरीज है, उसमें आपके सवाल को भी शामिल करेंगे और आपके सवाल का विस्तार से जवाब देंगे कि जिससे आपको और दूसरे दर्शकों को भी इस सवाल जवाब से लाभ हो। मेरा परिचय में HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रणपरिया। यदि आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। थैंक यू। हम वापस कल शाम को 6 बजे कुछ नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।